Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing second chapter from class 10th NCERT English book, First Flight. The name of this chapter is Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. इस चैप्टर को हम जो है फर्स्टली कुछ पार्ट इसका डिस्कस कर चुके थे. पहले उसी को हम एक बार रिकॉल करते हैं, देन विल मूव फर्दर. हमने डिस्कस किया था कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और 1994 में वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. बट उससे पहले साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों के पास किसी तरह के कोई राइट्स नहीं थे. नेल्सन मंडेला और उनके पार्टी ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया इस फ्रीडम को पाने के लिए, ब्लैक लोगों के राइट्स को पाने के लिए. देन इस चैप्टर में हम मेनली जो है उनकी ओथ सेरेमनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी ओथ सेरेमनी पर वो लोगों को किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं. वो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई हाँ, हम लोगों ने एक बहुत लंबा स्ट्रगल किया है अपने फ्रीडम को पाने के लिए, साउथ अफ्रीका की धरती को ऐसा बनाने के लिए. उनके जो ये ओथ सेरेमनी का जो फंक्शन हो रहा था वो यूनियन बिल्डिंग्स के एम्फी थिएटर में हो रहा था. देन उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. वहाँ पर जो है बहुत हर तरह के रेस, रिलीजियस और कास्ट के लोग इकट्ठा हुए थे. नियर अबाउट 140 कंट्रीज से नेशनल लीडर्स वहाँ पर आए हुए थे. उन सबको जो है नेल्सन मंडेला वेलकम करते हैं और बताते हैं कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री क्या रही थी. अब हम जो है आगे के पार्ट को फर्दर करते हैं. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimagination sacrifices of thousands of my people whose sacrifice and courage can never be counted or repaid. अब ये क्या कहते हैं कि ये दिन ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं आया. ये 300 सालों तक वाइट लोग जो है साउथ अफ्रीका पर रूल करते रहे, तो ब्लैक लोगों को अपने राइट्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़े. ऐसे ही ये दिन नहीं आ गया था. ये दिन जो है उनके लोगों के अनइमेजिनेबल, मतलब जिनके बारे में हम इमेजिनेशंस भी नहीं कर सकते, उनके थाउजेंड्स ऑफ लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस की वजह से आया है. वो लोग जिन्होंने जो है बहुत सारी सफरिंग्स सही और उनका करेज, उनकी जो सफरिंग्स और करेज हैं उनको ना तो हम काउंट कर सकते हैं और ना ही रिपे कर सकते हैं. आई फेल्ट दैट डे एज आई have on so many other days that I was simply the sum of those African patriots who gone before me. मैं जो है उस दिन भी फील करता था, मीन्स बहुत पहले भी फील करता था और बहुत दिनों तक, मतलब हर टाइम यही फील करता था कि मैं आज जो बना हुआ हूँ, मैं वो खुद से नहीं बना हूँ, बल्कि हमारे जो अफ्रीकन पैट्रियट्स हैं उन सब के जो सफरिंग्स, जो स्ट्रगल्स, जो करेज हैं, उन सब का मिला जुला, उन सब का सम मैं हूँ. मतलब आज मैं जो आप लोगों के सामने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की तरह खड़ा हुआ हूँ, ये कोई मेरी अकेले की जीत नहीं है. ये जो है हमारे बहुत सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स के स्ट्रगल की जीत है. That long and noble line ended and now begin again with me. ये जो लॉन्ग एंड नोबल लाइन थी हमारे अफ्रीकन पैट्रियट्स की, वो ख़त्म हो चुकी है और फिर से स्टार्ट हो रही है मेरे साथ. यानी कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड that they were not able to see what their sacrifices had wrought. अब मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं जो है उन लोगों को आज थैंक नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, वो अपने मार्टीडम को गेन कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं. तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल सकता, और इस बात का भी दुख है कि वो भी ये चीज़ देखने के एबल नहीं है कि उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं वो हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या अचीव किया है. रोड का मीनिंग होता है अचीव. ओके. The policy apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो अपार्थाइड वाला जो सिस्टम था, जो पॉलिसी था, उसने जो है मेरे लोगों के ऊपर एक बहुत ही डीप और लास्टिंग, मीन्स लंबे समय तक रहने वाला घाव मेरे लोगों को, मेरी कंट्री को दिया है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. ये जो profound means deep और strong. ये जो deep और strong hurt जो है, ये जो वुंड हैं, ये जो घाव हैं, इन सब घाव को मिटाने के लिए हमें बहुत सारे ईयर्स लगेंगे. ईयर्स नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि बहुत सारी जनरेशन्स, पीढ़ियाँ लगेंगी इस घाव को रिकवर होने में. But the decades of oppression and brutality had another unintimated effect, that was that it proved the Oliver Thames, the Walter Sislus, the Chief Lutels, the Yusuf Dados and Bram Fiskers, Robert Subokis of our time, men of an extraordinary courage, wisdom and generosity, that their like may never be again known again. लेकिन वो क्या कहते हैं, ये जो इतना लंबा शोषण, ऑपरेशन और ब्रिटिलिटी लोगों ने हमारे साथ की, इस ब्रिटिलिटी का एक इफेक्ट तो हुआ. क्या इफेक्ट हुआ कि इस ब्रिटिलिटी ने हमारे सामने बहुत सारे विजडम और जेनरस लोगों को पैदा किया, जैसे कि ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसल्स, मिस्टर लुथुलिस, यूसुफ डाडोस,
ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबिक्विस, ये सभी जो लोग थे वो करेज से भरे हुए, विजडम और जेनरसिटी से भरे हुए थे। ये ऐसे लोग थे मतलब जिनके बारे में ना भुलाया जा सकता है और ना ही इन जैसे लोग बन सकते हैं। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of the character. इन लोगों का जो कैरेक्टर था, शायद इन लोगों को के जैसा कैरेक्टर बनाने के लिए ऐसी ब्रिटिलिटी की तो ज़रूरत है ही, ऐसे ऑपरेशन की तो ज़रूरत है ही। मीन्स वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये ऑपरेशन हुआ, जो वाइट लोगों ने हमें जो है डोमिनेट किया, हमारी जो इनह्यूमिलेशन, हमें जो ह्यूमिलेट किया इनह्यूमन तरीके से, आई थिंक इसी वजह से जो है ऐसे ऐसे महान लीडर, ऐसे ऐसे महान लोग हमारे सामने आए। शायद अगर वो जो है इस तरीके से हमें ह्यूमिलेट ना करते तो ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग हमारे सामने ना आते। ओके, My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. आगे वो क्या कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की जो धरती है वो मिनरल्स और जेम्स से भरी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि इन मिनरल्स और जेम्स से भी जो प्रेशियस है, जो डायमंड से भी बहुत ज़्यादा प्योर हैं, वो यहाँ के लोग हैं। मीन्स जो रियल वेल्थ है साउथ अफ्रीका की, वो यहाँ के लोग हैं। इवन साउथ अफ्रीका ही नहीं, किसी भी कंट्री की जो रियल वेल्थ होती है वो वहाँ के लोग ही होते हैं। ओके, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैड लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स का मीनिंग होता है साथी। वो क्या कहते हैं कि इन्हीं कॉमरेड से, इन्हीं साथियों के स्ट्रगल से मैंने करेज के मीनिंग को जाना है कि भाई हाँ, करेज का असली मीनिंग क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने जो है बहुत बार, मतलब टाइम टू टाइम मैंने ये देखा है कि अपने आज़ादी के लिए, गिव एन आइडिया मतलब अपनी आज़ादी के लिए बहुत सारे मैन और विमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क पर रखा। इवन जो है उन्होंने अपनी लाइफ को जो है बलिदान भी कर दिया अपनी आज़ादी को पाने के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने जो है ऐसे लोगों को भी देखा, मीन्स ऐसे लोग, ऐसे पैट्रियोट्स मेरे सामने आए जिन्होंने बिना टूटे, बिना हार माने बहुत सारे अटैक्स और टॉर्चर्स को सहा। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेसिलियंस का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू डील वट काइंड ऑफ हार्डशिप्स एंड रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स। उन्होंने जो है जो स्ट्रेंथ दिखाई और जो रेसिलियंस दिखाया, मीन्स चाहे कितनी भी हार्ड कंडीशन हो, हम जो है अपने पाथ से नहीं हटने वाले हैं। जो रेसिलियंस उन्होंने दिखाया वो उसकी इमेजिनेशंस भी हम नहीं कर सकते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैंने सीखा कि करेज का मीनिंग फियर का ना होना नहीं है, मीन्स हम डरपोक नहीं है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई हाँ हम करेजियस भी है, साहसी भी हैं। करेज का मीनिंग होता है अपने डर के ऊपर जीत पाना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर्स दैट फियर। ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि जो डर पर जीत पा लेता है वही ब्रेव मैन होता है। No one is born hating another person because of the color of skin and his background और हिज रिलीजन। कोई भी जो है ये हेट लेकर पैदा नहीं होता है कि भाई हाँ मुझे जो है स्किन, बैकग्राउंड और रिलीजन के बेसिस पर लोगों को हेट करना है। कोई भी जो है इस मेंटेलिटी के साथ पैदा नहीं होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें किसी चीज़ का नहीं पता होता है कि भाई हाँ हम किस धर्म के लोग हैं, किस फैमिली में हम लोग जो हैं, कैसा हमारा बैकग्राउंड है, हमें नहीं पता होता है। मीन्स कोई भी इस मेंटेलिटी के साथ पैदा नहीं होता कि भाई हाँ आगे जाकर बड़ा होकर मुझे जो है लोगों से स्किन, बैकग्राउंड और रिलीजन के बेसिस पर हेट करनी है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। जब हम सोसाइटी में रहते हैं तभी हम दूसरों से हेट करना सीखते हैं या फिर लव करना सीखते हैं। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को जो है नफरत करनी सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? वो क्या कहते हैं, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो नफरत करना सीख जाएंगे तो उन्हें जो है प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। क्योंकि जो है ह्यूमन हार्ट में लव जो है नेचुरली होता है। इवन जो हेट होती है वो लोगों को सिखाई जाती है या फिर लोग उसको सीखते हैं, लेकिन जो लव होता है वो नेचुरल होता है। देखिए लव नेचुरल किस तरीके से होता है, स्टार्टिंग से ही, अपने बर्थ से ही हम अपने आसपास में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो हम एक बच्चे की जो केयर करते हैं, बच्चा उससे प्यार करता है। तो प्यार तो जो है, जो लव है वो नेचुरल होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, लेकिन हेट जो है लोगों को सिखाई जाती है। तो वो क्या कहते हैं कि हेट लोगों को सीखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जो है हेट करना सीख सकते हैं वो लव करना तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम,
ग्रीमेस्ट मतलब हार्श टाइम, जो उनका हार्श टाइम था इन द प्रिजन, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. इवन जब उनके प्रिजन में जो हार्श टाइम था, ग्रीमेस्ट टाइम था, उस टाइम जिस टाइम पर उन्हें और उनके जो साथी थे उनको बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था. पुश टू आर लिमिट्स का मीनिंग होता है पुश्ड एट लास्ट पॉइंट ऑफ द एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब उस तरीके तक, उस वहाँ तक मारना जब तक कि हम जो है पेन को सहन भी ना कर सके. मतलब जो उनकी प्रिजन में जब हार्श टाइम था, उन्हें और उनके साथियों को बुरे तरीके से मारा जा रहा था, उस टाइम उन्होंने जो है एक गार्ड में ह्यूमैनिटी देखी. मतलब चाहे वो थोड़े से टाइम के लिए ही थी, मीन्स उनका एक गार्ड था जिन्हें ये फील हो रहा था कि भाई हाँ, इनको हद से ज़्यादा मारा जा रहा है, उनके साथ हद से ज़्यादा ब्रिटिलिटी की जा रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए. हालांकि ये जो ह्यूमैनिटी उन्होंने देखी ये बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए थी, कुछ सेकंड्स के लिए थी, लेकिन ये नेल्सन मंडेला के लिए इनफ थी टू रीअश्योर, उनके रीअश्योर होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए. मीन्स उन्हें अब ये फील हो रहा था कि हम जो है अगर ऐसे सहन करते गए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ते रहे, तो एक ना एक दिन इन लोगों को ज़रूर फील होगा कि भाई हाँ, ये गलत कर रही हैं. मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. मैंस की अच्छाई की जो एक ऐसी फ्लेम है, मैंस की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम है जो थोड़े टाइम के लिए हिडन तो हो सकती है, मीन्स छुप सकती है, लेकिन उसको पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सकता. मीन्स हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई अच्छी बात होती ही है. हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर वो जो अच्छी बात है वो थोड़े टाइम के लिए छिप जाए, लेकिन वो बुझती कभी नहीं है, कभी ना कभी वो जो है इमर्ज हो ही जाती है. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस. आगे वो क्या कहते हैं कि लाइफ में हर एक पर्सन के ट्विन मतलब दो कर्तव्य होते हैं, टू ऑब्लिगेशंस, टू ड्यूटीज़ होती हैं. पहली जो ड्यूटी है वो अपनी फैमिली के लिए और दूसरी जो ड्यूटी है वो अपनी कंट्री के लिए होती है. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज फ्रेंड, टू हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन. पहला जो ऑब्लिगेशन है वो किसके लिए? अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के लिए होता है. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. और जो दूसरा जो ऑब्लिगेशन होता है वो अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लिए होता है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज both obligations according to his own inclinations and abilities. और एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी में एक पर्सन जो है अपने दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर एंड एबिलिटीज़. मतलब जितनी एबिलिटीज़ उसके अंदर होती हैं किसी पर्सन के अंदर, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी में अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो है अपने दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सकता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन वो क्या कहते हैं कि इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में ये इम्पॉसिबल है. किसके लिए इम्पॉसिबल है? जिन लोगों का बर्थ मेरे जैसा हुआ है, यानी कि जो ब्लैक कलर के पीपल थे, उन लोगों के लिए ये दोनों तरह की ड्यूटीज़ निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी. कैसे मुश्किल थी? अगर वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते तो वो अपनी फ्रीडम को गेन नहीं कर सकते थे. अब जब वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने लगे तो वो अपनी फैमिली को नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि फ्रीडम के लिए लड़ते लड़ते उन्हें प्रिजन में भी जाना होता था. बहुत लंबे टाइम तक जो वो लोग घर से बाहर रहते थे तो अपनी फैमिली को नहीं संभाल सकते थे. सो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जो लोग ब्लैक स्किन कलर्ड लोग थे, उनके लिए दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं था. इन साउथ अफ्रीका a man of colored who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक कलर के लोग थे, अगर वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीते थे तो उन्हें जो है पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था. मीन्स सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था. मीन्स दोनों ड्यूटीज़ आप नहीं निभा सकते थे. या तो आप एक फैमिली मैन ही बनकर रहेंगे या फिर आप जो है एक पैट्रियट ही बनकर रहेंगे, कंट्री के लिए ही करेंगे. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनवेटिबली रिपल्ड from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight exists of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जो ब्लैक पीपल थे, अगर वो जो है अपनी दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करते थे, मीन्स अपनी कंट्री और अपनी फैमिली दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करते थे, तो ऐसे लोगों को जो है इनवेटिबली मीन्स अनअवॉइडेबली अपनी फैमिली से, उनके घर से जो है अलग कर दिया जाता था और उन्हें अपार्ट अलग थलग रहकर लाइफ जीने के लिए जो है मजबूर कर दिया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम द फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड. स्टार्टिंग में जो है
उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में मैंने चूज़ नहीं किया था कि भाई मैं अपनी फैमिली से ऊपर अपनी कंट्री को रखूँगा, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को, अपनी कंट्री को ऊपर रखा और अपने लोगों को सर्व करना स्टार्ट कर दिया, फिर जो है मुझे फील हुआ कि भाई हाँ, मेरी जो ड्यूटीज़ हैं एज अ सन, ब्रदर, फादर और हस्बैंड, मैं उनको तो फुलफ़िल कर ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि जब उन्होंने जो है अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना स्टार्ट कर दिया था, तो अपनी फैमिली की जो भी कंडीशंस थी, जो भी ड्यूटीज़ थी, उन्हें वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। अब जब एक फ्रीडम फाइटर की तरह वो लड़ रहे थे, तो 30 ईयर्स तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा, और जब जेल में होते हैं तो कैसे जो है अपनी फैमिली के लिए अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर सकते थे। सो स्टार्टिंग में तो उन्होंने यही सोचा था कि भाई हाँ, वो एक फैमिली मैन बनकर ही रहेंगे, बट जब उन्हें फील हुआ कि उन्हें फ्रीडम लेनी है, अपनी कंट्री, अपने लोगों के राइट्स के लिए उन्हें लड़ना है, तो वो पूरी तरह से अपनी कंट्री के लिए डिवोट हो गए थे। और जब वो अपनी कंट्री के लिए डिवोट हुए तो अपनी फैमिली वाली ड्यूटी वो पूरी नहीं कर पाई। सो यहाँ पर इस पैरा में नेल्सन मंडेला यही कह रहे हैं कि एक पर्सन के पास दो तरह की ड्यूटी होती है, एक उसकी फैमिली की और एक उसकी कंट्री की। एक कॉमन कंट्री में, एक सभ्य मानवीय कंट्री में जो है एक पर्सन दोनों तरह की ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ पर ब्लैक लोगों के पास किसी तरह के कोई राइट्स नहीं थे, वो एक ही ड्यूटी को पूरी कर सकता था, या तो वो अपनी फैमिली की ड्यूटी को पूरी करे या फिर वो अपनी कंट्री की ड्यूटी को पूरी करे। तो अगर कोई कंट्री की ड्यूटी को पूरी करने लग जाता था तो वो अपनी फैमिली की ड्यूटी को पूरी नहीं कर सकता था। ऐसा ही नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं जो है इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि भाई हाँ मुझे फ्री होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो फ्री ही पैदा हुआ था। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, हम फ्री ही होते हैं। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं जो है जिस भी चीज़ को जानता था, जिस भी तरीके को जानता था, उस तरीके से मैं फ्री था। मीन्स बच्चे क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो वो फ्री ही होते हैं, इतना ही उन्हें पता होता है। तो वो कहते हैं जब मैं बच्चा था तो मैं हर तरीके से फ्री था। जिन चीज़ों को मैं जानता था वो काम मैं करने के लिए फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ran through my village, free to roast mealies under the stars, ride to broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or गॉड। वो क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल पूरी तरह से फ्री था अपनी मदर की हट के पास, जो भी उनके खेत थे वहाँ पर घूमने के लिए, सिर्फ उतने ही एरिया में। अब सिटी में तो वो लोग जा ही नहीं सकते थे। वहाँ पर बहने वाली जो नदी थी उसमें स्विम करने के लिए फ्री था सितारों के अंदर स्टार्स की छाँव में खाना बनाने के लिए फ्री था, बुल्स पर बैठकर जो है इधर उधर मूव करने के लिए, मीन्स फ्री था। सो जब तक वो अपने फादर्स की ड्यूटी मानता रहा या फिर अपने ट्राइब्स के कस्टम्स को फॉलो करता रहा, तब तक मैन और गॉड से उसको कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने जाना कि भाई हाँ उसके पास किसी तरह की कोई फ्रीडम ही नहीं थी, तो उसके बाद जो है जो ये लॉज बने हुए थे मैन के द्वारा, उसके बाद ही जो है उसने जो है उन्हें दिक्कत देना स्टार्ट किया। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। और जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी जो बॉयहुड की जो फ्रीडम थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एक इल्यूजन थी, सिर्फ एक दिखावा था। जब मैंने ये जाना कि फ्रीडम क्या होती है, एज आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जैसे ही मैं यंग हुआ तो मुझे पता चला कि भाई हाँ मेरी फ्रीडम तो मुझसे बहुत पहले ले ली गई थी। जिन चीज़ों को वो फ्रीडम समझ रहा था तो वो तो फ्रीडम थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बॉयहुड था, लड़कपन था, मीन्स बच्चा था जहाँ पर वो जो है अपनी मर्जी के काम खेल कूद सकता था। लेकिन उसकी जो रियल फ्रीडम थी वो तो बहुत पहले उससे ले ली गई थी। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased एंड गो वेयर आई चूज़। फिर जो है वो क्या कहता है कि मैं वो फ्रीडम चाहता था एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, मैं वो फ्रीडम चाहता था कि भाई हाँ जो मैं पढ़ना चाहूँ मैं पढ़ सकूँ, जहाँ जिस स्कूल में मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ, मैं नाइट्स के टाइम पर बाहर घूम सकूँ और जिस प्लेस पर मैं जाना चाहूँ वहाँ पर मैं जा सकूँ, ऐसी फ्रीडम मैं चाहता था। मीन्स जैसे जैसे वो बड़ा हुआ एज अ स्टूडेंट उसने चाहा कि भाई हाँ वो अच्छे स्कूल्स में पढ़े, बट ब्लैक लोगों का तो अच्छे स्कूल्स में पढ़ना अलाउड ही नहीं था। सो सबसे पहले एज अ स्टूडेंट उसकी यही फ्रीडम्स थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and the honorable freedoms of achieving my potential। और फिर जब वो यंग पर्सन हुआ जॉन्सबर्ग में, जब वो रह रहा था उस टाइम पर उसे जो है अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करने की फ्रीडम चाहिए थी। अब वो काम करने की फ्रीडम भी ब्लैक लोगों के पास नहीं थी। ऑफ अर्निंग माई कीप, उसकी आजीविका कमाने की फ्रीडम चाहिए थी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, अपनी मर्जी की लड़की से शादी करने और फैमिली की फ्रीडम चाहिए थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टर्ड इन अ लॉफुल लाइफ, लेकिन
ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी फ्रीडम उनके पास नहीं थी। मीन्स उनमें से, इन सब में से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अपनी मर्जी के स्कूल नहीं जा सकते थे, अपनी मर्जी की पढ़ाई नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी के प्लेसेस पर वो घूम नहीं सकते थे, अपनी मर्जी की जॉब नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से जो है अपनी फैमिली नहीं बना सकते थे। ये सारी फ्रीडम्स जो है साउथ अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक लोगों के पास नहीं थी। ये सिर्फ नेल्सन मंडेला की बात नहीं है, साउथ अफ्रीका में रहने वाले किसी भी ब्लैक पीपल के पास ऐसी कोई भी फ्रीडम नहीं थी। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि वो सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसके पास फ्रीडम नहीं है, इवन मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। मीन्स ब्लैक लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, उसके ब्रदर सिस्टर्स के पास भी फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर वो अपने रियल ब्रदर सिस्टर की बात नहीं कर रहा है, वो उसके रेस के लोगों की बात कर रहा है, उसके जैसे दिखने वाले ब्लैक लोगों की बात कर रहे थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. ये मैंने जाना कि सिर्फ मेरी फ्रीडम को curtailed यानी कि रिड्यूस नहीं किया गया है, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की फ्रीडम को जो है रिड्यूस कर दिया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तभी जो है मैंने जो है अफ्रीकन कांग्रेस को, नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया, और मेरी जो फ्रीडम की हंगर थी अब वो मेरे लोगों की फ्रीडम की हंगर मेरे लिए बन चुकी थी। मीन्स अब मुझे सिर्फ अपनी फ्रीडम नहीं पानी थी बल्कि मेरे लोगों की फ्रीडम भी पानी थी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एमिनेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और इसी चीज़ ने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया था। वो क्या कहते हैं कि इट वॉज दिस डिज़ायर, ये वो डिज़ायर थी, ये वो फ्रीडम की डिज़ायर थी जो मैंने जो है अपने लोगों की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करनी स्टार्ट की। मीन्स जब उसने जो है अपने लोगों के लिए लड़ना स्टार्ट किया तो इस चीज़ ने उन्हें पूरी तरह से जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया? एक डरने वाला, एक फ्राइटेंड यंग मैन एक बोल्ड मैन में चेंज हो चुका था। एक लो को मानने वाला पर्सन एक क्रिमिनल बन चुका था। मीन्स उसके फादर जो कहते थे कि भाई हाँ हमें यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो वो सारी चीज़ें अग्री करता था। तो ऐसा अग्री करने वाला पर्सन अब एक क्रिमिनल बन चुका था। एक फैमिली लविंग हस्बैंड एक ऐसा पर्सन बन चुका था जिसके पास कोई घर नहीं था। एक लाइफ लविंग मैन मीन्स अपनी लाइफ से पूरी तरह से प्यार करने वाला पर्सन एक सन्यासी बन चुका था। मीन्स ये जो फ्रीडम की डिज़ायर, ये जो फ्रीडम की भूख थी, इस भूख ने, इस डिज़ायर ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। आई वॉज नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स I was allowed when I knew my people were not free. I was not more virtuous or self-sacrificing than the next man. मैं जो है मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा जिससे वो पूरी जीवन सम्मानपूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जी सके, ऐसा मैं पर्सन बन गया था। मैं कोई ऐसा वर्चुअस पर्सन नहीं था। वो क्या कहते हैं, मेरे अंदर कोई ऐसे गुण नहीं थी। वर्चुअस मतलब गुण, मेरे अंदर ऐसे कोई गुण नहीं थे, और मैं कोई सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन भी नहीं था। लेकिन हाँ, जो ये लिमिटेड फ्रीडम्स मुझे दी हुई थी, इनके साथ मैं नहीं जी सकता था। जो लिमिटेड फ्रीडम्स मेरे लोगों के पास थी, मैं जो है उन फ्रीडम्स के पास साथ नहीं जी सकता था। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। वो क्या कहता है कि फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल्स है, मतलब हर किसी को अपनी फ्रीडम चाहिए। अगर मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे अंदर जो है मुझे जो है चेन्स में बांध दिया गया है, तो इट मीन्स मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग इस चेन में बंधे हुए हैं। अब और अगर सब सभी लोग चेन में बंधे हुए हैं तो मैं भी कैसे फ्री हो सकता हूँ? मीन्स हर किसी को अपनी फ्रीडम चाहिए। अब ये फ्रीडम अकेला मैं गेन नहीं कर सकता था, मेरे सभी लोगों को जब ये फ्रीडम मिलेगी तभी जो है हम फ्री रह सकते थे। ओके, सो इसके बाद से उन्होंने जो है अपने लोगों के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया था। आई न्यू दैट द ओप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। मैं जानता हूँ कि जो ओप्रेसर यानी कि जो शोषक को उत्पीड़ित की तरह निश्चित रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, जिसको ओप्रेस किया जा रहा है सिर्फ वो ही जो है चीज़ों को सहन कर रहा है। इवन जो ओप्रेस कर रहा है
वो भी चीज़ों को सहन कर रहा है क्योंकि उसको जो है ये दमन, ये शोषण करने के लिए अपने मन में हेटर्ड लाना पड़ेगा, मीन्स वो भी जंजीरों में जड़ा हुआ है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर। जो एक पर्सन जो दूसरे पर्सन की फ्रीडम को छीन लेता है वो भी एक तरह का प्रिजनर ही होता है। किसका प्रिजनर? प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। अब सबसे पहले अपने अंदर वो जो है नफरत को भरेगा तो नफरत का प्रिजनर होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड द नैरो माइंडलेस। वो जो है प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और नैरो माइंडलेस के बार्स के पीछे जकड़ा हुआ है, लॉक्ड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे सम एल्स वंस फ्रीडम। अगर मैं किसी की फ्रीडम को छीनता हूँ तो मैं भी पूरी तरह से फ्रीडम नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। जिस तरीके से अगर मुझसे मेरी फ्रीडम ले ली जाए, उस टाइम पर मैं फ्री नहीं हूँ, तो मैं भी अगर किसी की फ्रीडम लेता हूँ तो उस टाइम पर भी मैं फ्री नहीं हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो फ्रीडम को छीनता है उसके मन में पहले तो वो अपने मन में दूसरों के लिए हेटर्ड लेकर आएगा। अब फ्रीडम को छीनने के नए नए तरीके ढूंढेगा, उस चीज़ में जो है वो बिजी रहेगा, उस चीज़ में वो स्ट्रेस में रहेगा। तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे की फ्रीडम को ले रहा है तो वो भी प्रिजनर है, और जिसकी फ्रीडम ली जा रही है वो भी प्रिजनर है, मतलब दोनों ही सफ़र कर रहे हैं। ओके, द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमिनिटी। जो ओप्रेस्ड है और जो ओप्रेसर है, यानी कि जिसका दमन किया जा रहा है और जो दमन कर रहा है, दोनों ही सेम तरीके से ह्यूमिनिटी के रॉबर्स हैं। दोनों ही सेम तरीके से ह्यूमिनिटी को रॉब कर रहे हैं, लूट रहे हैं। मीन्स अकेला जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है सिर्फ वो ही पीड़ित नहीं है, बल्कि जो ऑपरेशन कर रहा है वो भी पीड़ित होता है। उसके मन में भी सारी तरह के मतलब स्ट्रगल चलते रहते हैं, लोगों से हेट करता है, किस तरीके से उनकी फ्रीडम को छीना जाए, किस तरीके से लोगों को स्ट्रगल करने से रोका जाए, ऐसे ऐसे जो है थॉट्स उसके माइंड में भी चलते रहते हैं। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो ऑपरेसर है और जो ओप्रेस्ड है दोनों ही सेम तरीके से ह्यूमैनिटी को रॉब कर रहे हैं, लूट रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से अपनी स्पीच में वो यहाँ पर लोगों को एड्रेस करते हैं, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से वो जन्म से ही उनको फ्रीडम नहीं चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उनके पास तो फ्रीडम है ही नहीं, जिसको वो फ्रीडम समझते थे वो तो एक तरह का वहम था उनका। सो उसके बाद से उन्होंने जो है अपने लिए और अपने लोगों के लिए फ्रीडम के लिए जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, और एट लास्ट उनके स्ट्रगल्स जो हैं रंग लेकर आए, उनके स्ट्रगल्स कंप्लीट हुए, एंड देन 1994 में साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल हैं उनको उनके राइट्स मिले। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।